कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज लगभग एक माह के बाद जो है बच्चों मैं यूट्यूब पे आया हूँ। थोड़ा सा बीच में मैंने आपको बताया था कि लीव में हूँ, छुट्टी में हूँ, तो क्लासेज उस टाइम पे नहीं आएंगी। और इस दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से मतलब चीज़ें, जैसे अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, लोअर पीसीएस की जो संशोधित आंसर की आई वो चीज़ें हुई। इसके अलावा पुलिस एग्ज़ाम की डेट जो है पोस्टपोन हो गई है। तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको अभी यही नहीं पता कि बीपीडीओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई है या फिर 21 सितंबर चला गया, यानी सितंबर में। बच्चों, आयोग ने नोटिफिकेशन पहले ही कैलेंडर निकाल दिया था, वो पीछे चला गया एग्ज़ाम, ठीक है, अभी नहीं है, वो सितंबर में है। और उस एग्ज़ाम के लिए जो आपका बीपीडीओ वगैरह है उसके लिए मैं कल, यानी कल आपकी एक वीडियो लेके आऊँगा, स्पेशल बीपीडीओ वीडियो के लिए, क्योंकि अब जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 2.5 से 3 महीना आपका बचा हुआ है और 2.5 महीना लगभग मान के चलिए। और यहाँ से आपको कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, नए पैटर्न के आधार पर आयोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके की चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, उसके संबंध में आपको मैं कल क्लास दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो है बच्चों अपर पीसीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग में, भी आप लोगों ने भी उसको दिया होगा, कई बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया होगा। तो उसकी जो अनुमानित एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है या क्या उसका रह सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार दिया, यानी कि कुछ भी बोल दिया सर इतनी रहेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। पेपर आप लोगों ने देखा होगा, चेक किया होगा। सेकंड पेपर का तो कोई ऐसा है नहीं रोल, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था, बहुत हल्का पेपर था, वो कुछ ऐसा था भी नहीं उसमें। पहला पेपर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पहला पेपर अभी तक लोक सेवा आयोग ने जितने पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षाएं कराई उनमें सबसे मतलब एक लेवल का था, ठीक ठाक लेवल का, ठीक है, अभी तक जितने भी आयोग ने कराए। क्योंकि इससे पिछली बार का जो पीसीएस प्रीलिम्स था वो लगभग इसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं था। उससे पिछली बार भी ठीक ठाक था, इतना हार्ड नहीं था। लेकिन इस बार का जो एग्जाम था बच्चों, अपने आप में वो एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड रखता था, भले ही वो तथ्यात्मक था, कुछ भी था, कैसा भी था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे गए थे। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे उसमें क्या थे बच्चों, जो अपने आप में मॉडरेट से हार्ड की ओर थे। यानी वो ऐसा नहीं कि इजी से मॉडरेट थे, मॉडरेट से हार्ड की ओर एग्जाम आपने देखा होगा। लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट पेन नहीं चलने वाली थी। यानी कहने का मतलब 150 में से 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप एक प्रकार से काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन गोला लगाने से पहले एक मतलब कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 बार देखना था, सोचना था। वो 50 क्वेश्चन सीधे नहीं बन रहे थे। जो पहले के 100 क्वेश्चन थे उसमें भी कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए थे जिसमें कई क्वेश्चन अपने आप में कहते पहली बार आपने देखे होंगे, चाहे वो करंट इश्यूज से हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, भले ही एग्जाम किसका कैसा हुआ, कौन कैसा एग्जाम देके आया वो अलग बात है, एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर आपको कैसा लगा वो अलग चीज है, बट जहां तक बच्चों पेपर है, अगर आप सारी चीजें एनालिसिस करोगे, आप नंबर ऑफ पोस्ट भी देखोगे क्योंकि पिछले बार की कंपेयर में कम पद हैं। इसके अलावा आप देखोगे यूपी पीसीएस का मेंस का उस दिन एग्जाम था, तो उसमें कुछ बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया था। कुछ बच्चे ऐसे थे क्योंकि कम समय था एग्जाम के लिए, और क्योंकि 7 मई को एग्जाम का जो अपने आप नोटिफिकेशन निकला था, तो लग नहीं रहा था कि 29 जून को हो पाएगा या कराएंगे नहीं कराएंगे, बट करा दिया आयोग ने। और उसके अलावा जो मौसम, यानी कई चीजें हैं, मौसम का भी इश्यू रहा था, कई बच्चे नहीं आए एग्जाम देने। और आपने देखा होगा कि अखबार वगैरह में भी पढ़ा होगा, 50% लोगों ने लगभग उस परीक्षा में प्रतिभाग किया। यानी जितने नंबर ऑफ पोस्ट उसमें भरी गई थी उसके 50% लोगों ने उसमें फॉर्म फिल किया, मतलब एग्जाम दिया, ठीक है। अब देखना बच्चों, पेपर जो है अपने आप में स्टैंडर्ड है, ठीक है। मेरा ही मानना है व्यक्तिगत तौर पे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी के आसपास रहेगी, बट जिसके 95 से प्लस मार्क्स हैं उसको आंख बंद करके मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो 95 प्लस है वो बेफिक्र होके, अब ये नहीं कि यार अब 95 प्लस बोलते हैं, हो सकता है 96 चली जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, बट जहां तक, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। जुलाई दिसंबर में आपके मेंस के एग्जाम की डेट दे दी गई है, जुलाई ये चल रहा है, अब आज 1 जुलाई हो चुकी है। अब आप 1.5-2 महीना वेट करोगे इसकी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का, उसके बाद बचता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2-2.5 महीने बचेंगे। अब उन 2-2.5 महीने में आप 7-7 पेपर कैसे तैयार कर पाएंगे, ये बहुत अपने आप में एक सोचनीय विषय है बच्चों। इसलिए जो मैं ये कह रहा, अगर आपके 95 प्लस फिलहाल अगर आप मान के चलें, क्योंकि अभी आयोग की ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, लेकिन आज के डेट पे मुझे लगता है कि इंटरनेट वगैरह या सूचना इतनी ज्यादा अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो, उन 2-3 क्वेश्चन अगर आपके डाउट वाले हैं तो उनको आप गलत मानिए, मतलब आप सही होगे तो अच्छी बात है,
फिलहाल गलत मानिए आप उनको उनको आप काउंट मत कीजिए। उसके बाद अगर आप 95 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, इसकी तैयारी करनी चाहिए। और जो मुझे लगता है इसकी जो कट ऑफ है बच्चों, कहीं ना कहीं 90 से 95 सामान्य छात्र के लिए यानी जनरल के लिए जो बनेगी वो 90 से 95 के बीच रहनी चाहिए। यानी हो सकता है कि आपकी 91 जाए, आपकी 92 चली जाए, आपकी 93 चली जाए, मे भी आपकी 89 चली जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 89 वाला नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर था बच्चों अपने आप में एक ठीक ठाक पेपर था। वो घर आने के बाद पता चलता है। अभी आपने जहां से मिलाया होगा 4-5 नंबर और कम कीजिए, जब आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी 3-4 नंबर और कम कर देना, क्योंकि आप खुद देखना जो कई बार हम सोचते हैं कि ये सही होगा बट होता नहीं है। और प्री परीक्षा है बच्चों, सूचना आधारित एग्जाम होता है, नॉलेज उसमें मतलब आपका कितना है, इसके साथ साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन या आपका जो लक है, आपका दिन है, वो सब चीजें काउंट करती हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं अगर आप 95 प्लस का स्कोर करने में सक्षम हुए हैं या सफल हुए हैं तो आपको क्या करना बच्चों, इसकी मेंस की तैयारी करनी है। 90 से 95 के बीच है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, मतलब आपको करना चाहिए। 94 भी है तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, 93 है तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाने वाला है। सिंपल सी बात है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। किसी केस में भगवान न करे ऐसा न हो कि आपका सिलेक्शन न हो प्रारंभिक परीक्षा में, तो ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम नहीं, क्योंकि आयोग अब हर साल करा ही रहे हैं। आपने पिछले 3 साल से देखा होगा, 2024 में भी प्रारंभिक परीक्षा हुई, 2025 में भी हो चुकी है, उससे पहले वाले में थोड़ा सा डिले हुआ था। तो पिछले 2-3 पीसीएस तो लगातार कराए हैं इन लोगों ने, चाहे वो लोअर हो या अपर पीसीएस हो। तो आपका पढ़ा हुआ कहीं से कहीं तक बर्बाद नहीं जाएगा। तो मैं ये कहूंगा 95 प्लस है, आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दीजिए अपने मेंस की। और 90 से 95 के बीच अगर आपका स्कोर है तो भी आपको क्या करना चाहिए बच्चों, तैयारी करनी चाहिए। यानी कट ऑफ का जो है जो सिनेरियो है, मुझे जो लगता है पेपर को देख के लगभग 50-55 क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जो मॉडरेट से हार्ड की ओर थे। उत्तराखंड भी उसने डायरेक्ट नहीं पूछी थी। कई लोगों को लगता है कि गोला ये लगा दिया तो यही सही होगा, बट घर आके देखते हैं तो वो नहीं होता है, या आंसर जब हम चेक करते हैं तो वो नहीं होता। तो अब यही देखने वाली बात है कि उसमें आपकी कट ऑफ अगर आप इस रेंज में आ पा रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए सीधे सीधे किसकी बच्चों, मुख्य परीक्षा की। ज्यादा वेट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप इसके पीछे लग जाइए। अब आता है बच्चों, क्योंकि मेंस का एग्जाम दिसंबर में है, और हाँ जो कैटेगरी वाले हैं इसी में अपने 2-3 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। यानी आपको इसमें क्या कर देना, -3 से 4 नंबर कम कर देना। जैसे आप महिला कैटेगरी में है तो आप 87, 88, जनरल में आप सिलेक्शन तैयारी कर सकते हैं 80, 86, 87, 86 तो नहीं है, 87, 80 मतलब उसी के आसपास कहने का मतलब। आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आप इसी के बीच की तैयारी कर सकते हैं। आप एससी कैटेगरी में तो आप 86 से 85 के आसपास की तैयारी कर सकते हैं। आप इसके अलावा एसटी कैटेगरी में तो आप फिर कहीं 84, 83 इनके आसपास के लिए तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो मैं ये कह रहा हूं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं बच्चों, आपसे इतना कट ऑफ कह दिया तो यही रहेगा। ये एक अनुमानित है, एक पेपर देखने का। अब किसने क्या परफॉर्मेंस अंदर जाके किया है ये कोई नहीं जानता। आपका परफॉर्मेंस अच्छा किया है, ज्यादातर बच्चों ने अच्छा किया तो हो सकता है 100 प्लस कट ऑफ चले जाए, नहीं किया है हो सकता है 80 के आसपास कट ऑफ आ जाए। वो तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल पे जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, इसके जो हम अनुमानित कट ऑफ जो पेपर को देख के बता रहे हैं, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस किया वो पता नहीं चलता। वो आयोग ही बता पाएगा जिस दिन आंसर इसका आप आंसर की के बाद फाइनल रिजल्ट आयोग इसका जारी करेगा प्रारंभिक परीक्षा का, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि होना क्या है, ठीक है। तो आप क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है और कम समय है, जुलाई से लगा लीजिए आप, जुलाई पूरा मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5-6 महीने आपके पास हैं। उन 5-5 महीनों में आपको 6 से 7 पेपर तैयार करने बच्चों। एक लेंदी प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है, और काफी अपने आप में आप पेपर भी देखोगे काफी ज्यादा पेपर इसके होते हैं बच्चों। आपको ये अभी से क्या करना होगा, तैयार करना होगा, अदरवाइज बाद में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। कवर ही नहीं हो पाता, उतनी चीजें कैसे कवर करोगे बताओ, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है सीधा सीधा कि आप अभी से अगर आप इसके स्कोर पे जा रहे हैं तो आप इसके मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बीपीडीओ, वीडियो पुलिस कांस्टेबल और जो अदर एग्जाम है, क्योंकि मेन उसी का है, फॉरेस्ट गार्ड का तो अभी आया है नहीं। अब यहाँ से जो बड़ा एग्जाम है, जो ज्यादातर बच्चा जिसको एग्जाम में प्रतिभा करेगा, वो है आपका बीपीडीओ वीडियो वाला, यानी आपका स्नातक स्तरीय भर्ती है। इसके बाद उसके लिए मैं सेपरेट से कल आपको एक क्लास दूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद परसों से हम क्लासेस देखेंगे, मेन चीजें मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड अनावश्यक नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि उत्तराखंड का इतिहास दोबारा पढ़ाओ, जिला श्री बेसिक जो मतलब आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको आने चाहिए, आप
आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी, आपके पास नोट्स तैयार होंगे। हाँ, जैसे जो घुमाव फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे परसों ही देखिए आप, कभी आपने सुना नहीं होगा कि जो पीसीएस का पेपर में आया था, राज्य स्तर पे जो परिषद बनी है जलवायु परिवर्तन के लिए, देखो इस टाइप की चीजें कहाँ मिलती है, विभागीय वेबसाइट पे मिलती है, या राज्य सरकार जो चाहे मुख्यमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, या हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैं, वो जो मीटिंग लेते हैं जिस चीज की, उसको भी ध्यान में रखना कि वो मीटिंग किस चीज की ले रहे हैं। जैसे कभी आता है कि इन्होंने इस चीज की मीटिंग ली, तो पता करो वो है क्या, यहीं से तो क्वेश्चन उठते हैं। वो अदरवाइज आप किताबों में ढूंढते रहोगे तो कई चीजें आपको किताबों में मिस मिलेंगी, नहीं मिलती है बच्चों, ठीक है। और ये होता ही होता है, हर एग्जाम के बाद 5-7 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं किसी को भी, ठीक है। अब इस बार ये मिला, अगली बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा वो कुछ और मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे उसमें कुछ और मिलेगा। तो कहने का मतलब चीजें आपकी अलग अलग होते रहती हैं, आप बस ये है कि आपको तैयारी पे जुटे रहना है, आपको मेहनत करनी है, और मेहनत का परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए दिन रात एक करना है। आप आज पढ़ोगे तभी आप क्या होगा बच्चों, आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। आज ही अगर ढीले पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कहने का सीधा साधा सार है कि 1 महीने से मैं नहीं अवेलेबल था, नहीं आप लोगों के लिए क्लास दे पाया, और इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी क्योंकि मैं लीव पे था, छुट्टी पे था। और उस दौरान बच्चों इस बार पहले तो मैं क्या करता था, जैसे छुट्टी पे भी जाऊंगा तो आप लोगों के लिए क्लासेस बना देता था। अब क्या होता है कि वो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, उस समय तो क्या था कि चीजें पढ़ानी थी, नई नई चीजें थी, परीक्षावाणी तक पूरी नहीं थी और जिला सीरीज पूरा नहीं था, तो मैं सोचता था कि यार एक बार कर लो। अब क्या है ना, अवेलेबल है चीजें आपकी, देखना आप अपने जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे इस चैनल की तो मैक्सिमम चीजें अवेलेबल है। अब एक सामान्य अध्ययन यानी जीएस वाला जो पेपर है उसके लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उत्तराखंड अच्छा हो गया, उत्तराखंड का कंटेंट अवेलेबल है, आपका जो हिंदी है हिंदी ठीक ठाक है, हिंदी का सब चीज मिल ही जाता है, रीजनिंग हम कर लेते हैं, कंप्यूटर हम कर लेंगे। अब जीएस क्योंकि अब वनडे एग्जाम है और जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है, जीएस कैसे तैयार करें, क्या तैयार करें, उन चीजों पे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चों, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बीपीडीएफ वीडियो के एग्जाम के लिए हम लोग कल डिस्कस करते हैं। पीसीएस का मैंने आपको बता दिया है, पेपर बच्चों कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक ठाक था, अच्छे स्टैंडर्ड का था। 95 प्लस आंख बंद करके तैयारी कीजिए, 90 से 95 के बीच कट ऑफ रहने का अनुमान है, और कहीं ना कहीं 94, 93, 92 वालों को भी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होंगी, आपको मतलब आपके दिमाग में बैठी होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।